अनसुनी हॉरर कहानी छाया का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में स्थित था एक पुराना वीरान हवेली। इस हवेली को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। गांव वालों ने इसे छाया हवेली का नाम दिया था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक बुरी छाया रहती है। गांव के निवासी इस हवेली से दूर ही रहते थे। दिन में भी कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राधिका, एक युवा लड़की जो हाल ही में शहर से गांव में आई थी, इन कहानियों को बस एक अफवाह मानती थी। वह जिज्ञासु थी और इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों अंकुर, रोहन और प्रिया को समझाया कि उन्हें उस हवेली की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। सभी ने पहले तो मना किया, लेकिन राधिका के उत्साह और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भी तैयार कर दिया। रात की योजना। अगली पूर्णिमा की रात चारों ने हवेली में जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ टॉर्च, खाना और अपने साथ फोन रख लिए। रात का समय चुना गया क्योंकि यही समय था जब अजीब घटनाएं होने की कहानियां सुनी जाती थीं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर गया। हवेली के दरवाजे पर लटकती टूटी हुई जंजीरें धीरे धीरे हिल रही थीं। ये दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। पहला संकेत। वे अंदर घुसे और अपने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। अचानक प्रिया ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन राधिका ने उसे शांत कराया। अंदर की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि फर्श पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। ये निशान गीले थे, जैसे अभी अभी किसी ने वहां से गुजरा हो। लेकिन वहां कोई भी नहीं था। भूतिया आवाजें। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गहराई तक गए, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, तो कभी किसी के गुनगुनाने की। रोहन ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सच में डरावनी है। लेकिन राधिका ने कहा, नहीं, अगर अब लौट गए तो सच्चाई कभी पता नहीं चल पाएगी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला लटक रहा था। जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, झूला अपने आप हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, फिर भी झूले का हिलना उन्हें भीतर तक डरा गया। रहस्यमयी छाया। अचानक राधिका ने देखा कि एक छाया दीवार पर तेजी से गुजरी। वह चौंक गई और अपने दोस्तों से कहा। चारों ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे चारों ठिठक कर खड़े हो गए। अचानक उनके चारों ओर ठंड बढ़ने लगी। अतीत का रहस्य। हिम्मत जुटाकर राधिका ने कहा, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। अगर आप यहाँ हैं तो बताइए कि यह हवेली किसके लिए अभिशप्त है। अचानक हॉल में एक पुरानी किताब गिर गई। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक जगह रुक गए। उसमें एक महिला की तस्वीर थी और लिखा था, माधवी 1930। राधिका ने अनुमान लगाया कि यह वही महिला हो सकती है जो इस हवेली में रहती थी। तभी अचानक दीवार पर छाया ने आकार लिया और एक बूढ़ी औरत का चेहरा बन गया। वह बोली, मैं माधवी हूँ। मुझे मेरे परिवार ने इस हवेली में जिंदा दफना दिया था क्योंकि मैं उनकी इज्जत के खिलाफ गई थी। अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। डर और सामना। छाया के इन शब्दों ने चारों दोस्तों को हिलाकर रख दिया। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या करें। राधिका ने साहस जुटाकर पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? छाया ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे कंकाल को इस हवेली से बाहर निकालो और गंगा में प्रवाहित करो। तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। मुक्ति का कार्य। डर के बावजूद चारों ने ये काम करने का फैसला किया। छाया ने उन्हें हवेली के तहखाने में जाने का रास्ता दिखाया। वहां एक अंधेरे कमरे में माधवी का कंकाल पड़ा हुआ था। चारों ने उसे उठाया और बाहर ले गए। गंगा किनारे पहुंचकर उन्होंने कंकाल को नदी में प्रवाहित किया। तभी आसमान में बिजली चमकी और हवा ने अपनी गति धीमी कर दी। छाया ने आकाश में प्रकट होकर कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। अंतिम रहस्य।